से शुरुआत होगी और दिल्ली भर में और देश भर में हमारे पूर्वांचली भाई बहन आज से अपने व्रत की शुरुआत करेंगे। छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। एक समय ऐसा था कि दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली में काम करने वाले हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों को छठ का त्योहार आते ही ट्रेनों में, बसों में भर भर के अपने गांव जाना पड़ता था छठ का त्योहार मनाने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 10 साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, छठ के इस महापर्व को बहुत धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाता है कि जो पूर्वांचली भाई बहन हमारे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, उनको अपने इस त्योहार को मनाने के लिए दिल्ली छोड़ना ना पड़े। हमारे पूर्वांचली भाई बहन भी दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं, दिल्ली उनका भी घर है और इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए इस साल भी छठ के महापर्व का बहुत भव्य आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, 7 तारीख को जिस दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली सरकार ने इस साल छुट्टी की घोषणा करी है और उसका नोटिफिकेशन आज या कल में निकल जाएगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहां पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। इन छठ घाटों पर आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा होता है। आर्टिफिशियल घाट इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। वहां पर दिल्ली जल बोर्ड पानी का इंतजाम करती है। मेडिकल सुविधा भी दी जाती है। जो बड़े छठ घाट हैं वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेज को डिप्लॉय किया जाता है। इन छठ घाटों पर दिल्ली के राजस्व विभाग द्वारा पूरा टेंट, लाइट, साउंड का अरेंजमेंट होता है। जो भी बड़े छठ घाट हैं वहां पर मैथिली भोजपुरी अकादमी के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता है। तो दिल्ली में कहीं पर भी अगर हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं, उनको अपने घर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा छठ पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने के लिए और अपने त्योहार को मनाने के लिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली सरकार के इस आयोजन की वजह से आज छठ का त्योहार सिर्फ हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों का त्योहार नहीं है, सभी दिल्ली वासियों का त्योहार है और सभी दिल्ली वासी इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। थैंक यू। दिल्ली में क्राइम रेशियो भी बढ़ रहा है। अभी कल भी एक घटना हुई है जिसमें फायरिंग हुई है और इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। जो ये क्राइम रेशियो दिल्ली में, राजधानी में बढ़ रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? दिल्ली में एक बहुत क्लियर कट संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान का आर्टिकल 239AA ये कहता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और बाकी सब सब्जेक्ट्स, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की समस्या ही यही है कि उनका सारा जोर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में जाता है।
अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को परेशान करने में जाता है, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को सुरक्षित रखें, दिल्ली के लोगों के लिए पुलिस व्यवस्था बना के रखें, दिल्ली में क्राइम को रोकें, दिल्ली को महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए सुरक्षित बनाएं, वो अपना 1% समय भी अगर अपने काम पे लगा दें तो दिल्ली में क्राइम की इतनी बुरी हालत नहीं होगी। तो आज दिल्ली वालों के सामने 2 मॉडल हैं। एक मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में चल रही सरकार का, जो 24 घंटे बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे अस्पताल देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। यह है आम आदमी पार्टी की सरकार का मॉडल। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मॉडल, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस का मॉडल, जिसमें क्राइम है, जिसमें रंगदारी है, जिसमें फायरिंग है, जिसमें गुंडागर्दी है, जिसमें दिल्ली को मुंबई की तरह अंडरवर्ल्ड बनाना है। तो ये दिल्ली वालों को साफ है कि अगर गलती से उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए भी बीजेपी को वोट दे दिया तो जो बंटा धार लॉ एंड ऑर्डर का किया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का भी वही हाल कर दिया।